8,000 किलोमीटर चली है ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने में। तो 4,000 किलोमीटर महीने की एवरेज से तो ये चली ही जा रही है, और चली नहीं ये रगड़ी जा रही है। और उसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाई थी मैंने ये कहते हुए, क्योंकि उस टाइम स्टीयरिंग बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था, बिल्कुल मतलब ऐसे ही अभी चलाते हुए भी यूं फील होता है कि जैसे लेफ्ट साइड की कोई रॉड हो या क्या हो इसके स्टीयरिंग की, या कुछ तो है समस्या इसके अंदर ही अंदर कुछ ऐसा टेढ़ा सा है, क्योंकि लेफ्ट जाना इसका रुका नहीं आज तक। और पता नहीं यार, 90-100 से ऊपर भाई साहब वाइब्रेशन शुरू, 120 से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं पा रही, इतनी गंदी वाइब्रेशन होती है कि आप चला नहीं सकते 120 से ऊपर। है क्या है इस गाड़ी की प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम 50,000 किलोमीटर में इस गाड़ी की सिर्फ मेरे को एक लगी है, इस गाड़ी का स्टीयरिंग। और उस चक्कर में इस गाड़ी ने इतना थका रखा है, इच्छा होती है इसको बेच बाच के फेंक दो कहीं पे। दिखाऊंगा जाकर, उनको कहूंगा कि ये 4-5 चीजों के अलावा तुम्हें नहीं करना कुछ, और बैलेंसिंग करो, मैं नहीं दूंगा एक चवन्नी भी तुम्हें। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर, और स्वागत है हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के अंदर। लगभग 50,000 किलोमीटर पूरे होने के बाद आज है इसकी 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस। अब इसके अंदर ना 2 सर्विस तो हम जो है मिस कर गए हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं आ गया हूं आप सबके सामने बहुत भयंकर बिजी स्केड्यूल के बाद, आज छुट्टी लेते हुए, सर्विस हेतु प्रार्थना पत्र देते हुए आज जाके टाइम लगा है मेरे को कुछ करने का। तो सॉरी फॉर द डिले, कुछ बिल्कुल एक्टिविटी जीरो कर रखी है मैंने चैनल के ऊपर। अब धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ ट्रैक पे आने की, लेकिन ट्रैक थोड़ा दूर जाया जा रहा है मेरे से, बट एनीवेज कोई बात नहीं। तो आज है 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस, और देखो मैं आपको इसकी लास्ट हिस्ट्री बताता हूँ क्या हुआ है। एक बार थोड़ा सा जाम है, चलते हैं। देख अब अंधा सिस्टम है यहाँ, लाल बत्ती लगा नहीं रखी, न चाहिए बेकार भाई। गुड़गांव भी अब मन सा नहीं करता मेरा यहाँ रहने का, बट एनीवेज। तो लास्ट सर्विस आपको हिस्ट्री बताता हूँ मैं। पिछली इसकी सर्विस हुई थी अप्रैल में, लगभग 34,000 किलोमीटर चली हुई थी मेरे ख्याल में उस टाइम। तो लास्ट सर्विस इसकी हुई थी 34,000 किलोमीटर पे। 14,000 किलोमीटर उसके बाद चल चुकी है। बीच में बिल्कुल टाइम नहीं लगा सर्विस करवाने का, सोचा 10,000 पे करवाए, 14,000 हो चुकी है। बीच में लास्ट टाइम इसको लेके गया था अगस्त एंड के अंदर में, इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग और ब्रेक पैड के काम से, क्योंकि ब्रेक पैड उस टाइम खत्म हो रखे थे। तो सोचा सर्विस रहने देते हैं, ब्रेक पैड करवा लेते हैं। और क्योंकि उस टाइम सर्विस को भी मेरे ख्याल में 5-6,000 किलोमीटर मुश्किल से हुए थे। तो उसके बाद कितनी चली गई? 8,000 किलोमीटर चली गई ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने में। तो 4,000 किलोमीटर महीने की एवरेज से तो ये चली ही जा रही है, और चली नहीं ये रगड़ी जा रही है। और उसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाई थी मैंने ये कहते हुए, क्योंकि उस टाइम स्टीयरिंग बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था, बिल्कुल मतलब ऐसे ही अभी चलाते हुए भी यूं फील होता है कि जैसे लेफ्ट साइड की कोई रॉड हो या क्या हो इसके स्टीयरिंग की, या कुछ तो है समस्या इसके अंदर ही अंदर कुछ ऐसा टेढ़ा सा है, क्योंकि लेफ्ट जाना इसका रुका नहीं आज तक। और पता नहीं यार, 90-100 से ऊपर भाई साहब वाइब्रेशन शुरू, 120 से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं पा रही, इतनी गंदी वाइब्रेशन होती है कि आप चला नहीं सकते 120 से ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है। अब आज की सर्विस खास मैं इसलिए सोच रहा हूँ, जाकर मैं उनके हिसाब से सर्विस नहीं करवाने वाला हूँ। आज थोड़ा सा डिफरेंट काम करूंगा। मैं तुम्हें साफ सीधा बताता हूँ, अगर किसी भी महिंद्रा एसयूवी की मैं कह रहा हूँ नॉर्मल सर्विस, जिसके अंदर तेल पानी आपका सारा बदले, क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं होना है, ब्रेक पैड का काम था वो हो चुका है। तो इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, हद मार के जो है कैबिन फिल्टर जो एसी का होता है वो, इसके अलावा गाड़ी के अंदर मैं नहीं करवाऊंगा एक स्क्रू का भी काम। और साथ ही साथ उनको ये भी बोलूंगा कि भैया पिछली बार मैंने करवाई थी अलाइनमेंट, और ये तो चलो भाई साहब टाइम नहीं लग रहा, आप सोच सकते हो कि ये गाड़ी कितनी बिजी रहती है जिस हिसाब से इस गाड़ी की रनिंग है। तो उनको ये भी बोलूंगा कि गुरुजी थोड़ा देख लो, कितने 40,000 किलोमीटर पे मैंने करवाई थी, 48 हुई है, और 2,000 किलोमीटर भी नहीं चली थी वो गाड़ी ढंग से। 120 से ऊपर वाइब्रेशन शुरू हो गई, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में 2-2,500 किलोमीटर तो अभी घूम के आई थी ये एक वीकेंड के अंदर, गुजरात की साइड गई थी गाड़ी। तो है भैया ये मामला है। क्या है इस गाड़ी की प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम 50,000 किलोमीटर में इस गाड़ी की सिर्फ मेरे को एक लगी है, इस गाड़ी का स्टीयरिंग।
और उस चक्कर में इस गाड़ी ने इतना थका रखा है, इच्छा होती है इसको बेच बाच के फेंक दो कहीं पे। बट ऑन दी अदर हैंड बहुत पॉजिटिव रहे हैं इस गाड़ी के। तो 50,000 मैंने सोचा 1 साल वाली वीडियो बनाऊंगा, वो नहीं बना पाए। अब 50,000 किलोमीटर की सर्विस करवा रहा हूँ तो इसकी भी बना लेता हूँ। साथ ही साथ जो है एक रिव्यू की भी बना लूंगा 50,000 किलोमीटर की, अगर इन टाइम से दोपहर तक सर्विस कर दी। बाकी 6-7 हो जाएंगे रात के, मेरे को पता है, वॉशिंग करते हुए। तो लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, चलते हैं। सारा बिल आपको दिखाऊंगा, जाकर उनको कहूंगा कि ये 4-5 चीज़ों के अलावा तुम्हें नहीं करना कुछ, और बैलेंसिंग करो, मैं नहीं दूंगा एक चवन्नी भी तुम्हें, क्योंकि 8,000 किलोमीटर भी नहीं चली है गाड़ी उसके बाद, तो समझ सकते हो। मिलते हैं। और सबसे बड़ी गलती हमारी तो ये रही है कि जिस हिसाब की हमारी रनिंग है, मैं कहूँगा 70 से 80% हाईवे की है, और उसके लिए शायद XUV 700 बहुत बेटर ऑप्शन होता है हमारे लिए। ये बस ले ली। और मैं सच बताऊं, देखो Z2 की स्पेसिफिकली बात करूंगा मैं। अपर मॉडल्स में बहुत लोग खुश भी देखे कि मैंने वो मज़ा आ रहा है। लेकिन स्कॉर्पियो एंड स्पेसिफिकली इस वाले मॉडल के अंदर ये है कि ऊंची गाड़ी है, कम पैसे में आ जाती है। बहुत बड़ी गाड़ी है कि फॉर्च्यूनर भी इसके आगे थोड़ी सी साइज में यूं लगती है, बट केवल साइज में लगती है। इस गाड़ी का सिर्फ एक सुख है, गांव देहात में घुमा लो, खराब सड़कों पे चला लो। जितना रफ टफ ये मॉडल आपको फील करवाएगा, शायद आपको अपर मॉडल्स फील ना करवाए। तो ये इसका पॉजिटिव साइड है। लेकिन बस हाईवे की ड्राइव में ये ऐसी कर देती है नहीं, इसको छोड़ू मैं, देखो छोड़ दिया है, और ये अपना रास्ता छोड़ते हुए एक आधे ऑटो वाले को उड़ाएगी, कुछ ना कुछ करेगी। तो डेंजरस तो होता है यार। लो भैया आ गए हैं, आ जाओ, एंट्री करो मेरी। हेलो भाई, महिंद्रा के लाउंज में आपका स्वागत है। कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, करेंगे शाम तक ही। भाई क्या बोलूँ मैं, बहुत फालतू के पैसे लेते हैं। अब इसका भी एस्टिमेटेड ने बना दिया है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपये का। जाकर उनको कहूँगा कि ये 4-5 चीज़ों के अलावा तुम्हें नहीं करना कुछ, और बैलेंसिंग करो, मैं नहीं दूंगा एक चवन्नी भी तुम्हें। मैनू माफ करी मां मेरी, इस जन्म तेरा हो ना। जिसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, और उनके बीच की कुछ रिंग। अब ये लगाते हैं अलग चीज़ें, कंज्यूमेबल्स, ठीक है, प्लास्टिक लगाएंगे उसके ऊपर, सीट वीट के ऊपर, ताकि गंदी ना हो। तो वो चीज़ें उसके पैसे अलग, तो डबल ले लेते हैं भाई। ये मैं सही बताऊँ तुम्हें, 5-6 हज़ार रुपये से एक चवन्नी ऊपर का खर्चा नहीं। अगर ये बेसिक सर्विस है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। ब्रेक पैड हो समझ आए, कोई और चीज़ हो समझ आए, एक थोड़ी आर्म रेस्ट की आवाज़ है वो मैंने बता दी, और कुछ है नहीं। वॉशिंग करके और करते कराते ये 5-6 बजाएंगे, इनका काम है। देखते हैं भैया क्या है, तब तक आराम कर रहे हैं। और महंगी है सर्विस में कहूँ, GST अलग, ये अलग, पता नहीं 11-12 हज़ार रुपये का इनने बना दिया एस्टीमेट। और उसके अंदर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा जो मैं हटवाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं। और उसके अंदर मुश्किल से मेरे ख्याल में 4,000 रुपये का सामान होगा, बाकी इनने लेवल ठोक रखी होगी। वो मैं आपको एक बार खोल के बताऊँगा क्या है। गाइस मुझे लेने मिस्टर दक्ष अलावत आए हैं रिसीव करने। नाइस, सब ठीक है भाई। 1 साल मायने के शेर, ऐसा सिस्टम हो रहा है। और बिल आपको एक बार दिखाता हूँ मैं रफ, फिर बैठ के इसको समझाया जाएगा। 11,684 काट गेरे इनने ना करते हुए, जिसमें 5% जो है, लगभग 500 रुपये का डिस्काउंट मैंने बाद में लिया है बोल के। तो एक बार ज़रा चेक करते हैं भैया। यार वो नहीं मिल जाएंगे इसके पेपर से? अरे रुक गए ना। अरे ठीक है, ले करो, रुको ना। पेंट करवाया था। राम जाने भाई, तो पेंट उतर रहा है, कुछ भी उतर सकता है स्कॉर्पियो में से। तो भैया हो गई सर्विस पूरी। अब आपको जो है पर्चा दिखाता हूँ इनका कैसा कुछ है, जरा पास आओ, ठीक है। अब इनने सामान लगाया है टोटल, आप ये समझो 6 + 1 7,062 रुपये का तो इनने सामान लगाया है, यानी कि टोटल विद टैक्स ऐसे करके ये। और फिर लेबर जो है, लेबर इनने अच्छे इंसानों की तरह केवल ली है 3700 रुपये, विच आई एम
सरप्राइज्ड ऑफ कि कैसे हो सकता है, पर ली है 3700 रुपए की इनने लेबर ले ली। अब असली मामला आ जाता है इनका, ये जो वैल्यू एडेड सर्विस जो करते हैं ना ये एक्सेसरी, ये लगाएंगे ही लगाएंगे। तुम इनको बोल दो कुछ दिखाऊंगा, जाकर उनको कहूंगा कि ये 4-5 चीजों के अलावा तुम्हें नहीं करना कुछ। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, बोलेंगे ऐसा है, ग्रीस करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिव कवर होगा क्या पता होगा, क्या कह सकते हैं। हालांकि है कुछ नहीं, कितने 64 रुपए का बता रहे हैं, प्लस ये होगा भाई जितने का होगा देखी जाएगी। मैक्सी केयर विंडशील्ड वॉशर, अच्छा ठीक है 70-75 रुपए का ये समझो टोटल लगा के। EGR क्लीनर 240 रुपए का, ओके। रोडेंट रिपेलेंट स्प्रे, अच्छा ये हर सर्विस पे लगाते हैं। अब इसका मेरे को पता नहीं मामला क्या है क्या नहीं है। मैक्सी केयर AC फ्रेश, मैं क्यों बात जो भी है, ये महबूबा ऐसे कर आगे लगभग 1100-1150 रुपए का आपको ये एक्स्ट्रा पड़ जाता है। और ये करेंगे ही करेंगे, इसमें कुछ हटाने का सिस्टम नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर पार्ट लगा क्या है, इनने बेसिकली क्या करा है। क्या वॉशर लगाया है ये, अच्छा 8 रुपए का पता नहीं होगा कुछ। अपना फिल्टर एलिमेंट जो होता है उसकी कोई कार्ट्रिज है, कौन सा फिल्टर है ये, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, AC फिल्टर है, ठीक है 3 फिल्टर लग चुके, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और अपना AC फिल्टर। साथ ही साथ जो है अपना ग्रीस का सैशे हो गया। मैक्सिमाइल अल्ट्रा ये जो है अपना इंजन ऑयल आ जाता है, ठीक है 6 लीटर दूनी 12 लीटर लगभग जो है इसके अंदर अपना वो डला है AdBlue। एक तो ये खर्चा एक्स्ट्रा मिलता ही है हमेशा, और ऐसे कर के कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है जो चाहिए था सामान वही लगा है। और आखिरी में जब कहे कि भाई कम कर दो, जो आपके हाथ में 5% ये जो है पार्ट्स के ऊपर डिस्काउंट कर देते हैं, तो लगभग जो है 500 रुपए के आसपास का मेरे को ऑफ मिला है। पता नहीं कैसे कर दिया, 10% लगाया 5% लगाया, आई डोंट नो। 12,099 यानी 12,100 रुपए का इनका बिल था, और 11,684 यानी ऑलमोस्ट 11,700, तो 400-450 रुपए का अप्रोक्स मेरे को जो है डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, देखो अब मैं बताऊं, सर्विस इतनी होती है। आप ले लो कोई मारुति गाड़ी, वो भी इतनी की सर्विस करने लग गए हैं। महिंद्रा से सस्ती सर्विस आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। प्लस फॉर्च्यूनर की अलग बात है, टोयोटा की अलग बात आ जाती है, तो पीछे कर लेते हैं। बाकी महिंद्रा का भैया ऐसा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई है इनकी सर्विस के अंदर, और इनको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे धुआंधार धड़ाके से तो इनकी गाड़ियां बिक रही है जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे बिक रही है, पता नहीं कहां से छूट के बिक रही हो। स्पेशली काले रंग की स्कॉर्पियो तो बेहिसाब हो रही है भाई सब देश के अंदर। तो अब मेरी क्या रिपोर्ट है स्कॉर्पियो की 50,000 किलोमीटर की, वो आपको अलग वीडियो के अंदर पता चलेगा, ठीक है। और 50,000 किलोमीटर की तो बनानी पड़ेगी, ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं। पहले जो गाइड करा था मैंने कि स्कॉर्पियो ये वाला मॉडल बहुत अच्छा है, वेरी वैल्यू फॉर मनी, उस गाइडेंस से थोड़ा अलग हटके आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी, ताकि जो फर्दर बायर्स है वो थोड़ा सा संभल के चले। बाकी इस गाड़ी की मैं आपको बताऊं, ठीक है रफ टफ गाड़ी है, हाईवे के लिए गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को बैलेंसिंग भी करवानी थी, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया, लेकिन बैलेंसिंग की इनकी मशीन ही खराब हो रखी थी। अब कंपनी में मशीन खराब है, फिर बोलते हैं आपने बाहर से करवा ली। तो इस चीज का प्रूफ मैं अभी इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि कल को यूं ना बोल देना आपने बाहर से अलाइनमेंट करवाई तो आपके ये हो गया वो हो गया। इनके खुद के अलाइनमेंट बैलेंसिंग की मशीन है खराब फिलहाल। एक तो भैया काली गाड़ी ऐसी होती है, ऐसे मतलब यूं चलते हो ना और बिल्कुल धूल रखी हो। एक तो धूल मिट्टी इतनी होती है, स्पेसिफिकली पूरे भारत में कोई ऐसा एरिया ना जहाँ ऐसे धूल ना उड़ती हो। मतलब ऐसे धूल के अंदर से निकल रहे होते हो ना, ऐसे छाती में तीर लगते हैं, ये बिल्कुल ही छाती के पार तीर हो रहे हैं। अब इतनी धूल के इतनी बढ़िया लग रही थी गाड़ी अभी, और मेरे को तो नहीं लगता घर पहुंचूंगा इतने ठीक मिलेगी। बाकी यार एक चीज तो है, कुछ भी कहो, गाड़ी जैसे ही सर्विस होती है ना ऐसे चलती है फर्राटेदार की, ओहो से एकदम साफ सुथरी मजेदार, यूं लगता है स्मूथनेस अल्ट्रा लेवल की हो जाती है यार एक बार सर्विस हो जाती है गाड़ी। प्लस ठीक है कोई खराबी अब मेरे को लग नहीं रही, हाँ स्मूथनेस बहुत ज्यादा बढ़ी है। लोअर उसके अंदर ना बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रखी थी लोअर RPM पे, अब नहीं है, अब थोड़ी बेटर हो गई है। तो वही है, तेल पुराना हो जाए या तेल
10,000 किलोमीटर तो करवा ही लेनी चाहिए। आपकी गाड़ी की अगर 15,000 किलोमीटर पे भी सर्विस हो ना, तो अभी 10 पे तो करवा लेनी चाहिए, और ढंग से करवाओ अपनी बढ़िया। ठीक है, मैं यूँ नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए, मैंने तो सोचा था भाई 15 के आसपास ना पहुँचा दे, क्योंकि DEF का मेरे को बाद में फ़ोन आया था। कितना हो गया दिखना चाहिए, एड ब्लू का लेवल 100% हो रखा भैया। अगली सर्विस तक न चीते एकदम, बीच में एक बार ख़त्म हो रखा था और गाड़ी को जाना था 2000 किलोमीटर, तो पहली बार पेट्रोल पंप से DEF डलवाया था मैंने। वो महंगा पड़ता है बल्कि, पर चलो ठीक है, एनीवेज चलाने में मज़ा आ रहा है। खैर यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, हो गई सर्विस, सही है, महिंद्रा है, कोई बात नहीं, थक चुका हूँ मैं महिंद्रा से, साफ शब्दों में बोलूँ तो। लेकिन जब तक चल रही है चला रहे हैं, चलानी पड़ेगी, पैसे लगाए थे गाड़ी के ऊपर। अब अपर पैसे इसके ऊपर लगाने की इच्छा ज़्यादा नहीं हो रही कि एक्सेसरीज लगवाऊँ। टायर का टाइम आ रहा है, टायर लगवाने पड़ेंगे कुछ टाइम बाद। टायर फिर लगवाएंगे तो अप साइज ही करवाऊंगा, टायर के साथ कोशिश करेंगे अलॉय की भी रखें। बाकी आई डोंट थिंक सो कि 4-5-6 महीने से ज़्यादा इस गाड़ी को और रखने की इच्छा है हमारी। तो जो भी इच्छा होगी आपको इच्छा अनुसार बता दिया जाएगा। यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ऑलरेडी आउट ऑफ वो हो रखा हूँ मैं कि बस ना वीडियो आ रही ना कुछ आ रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।